যে বাবা সাহেব বলছেন এক জায়গায় যে বুদ্ধা ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট डेमोक्रेट एवर प्रोड्यूस्ड। এই যে अमेरिका, এই যে ग्रीस, এই যে इंग्लैंड, यहाँ पर देखते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी वहाँ से यहाँ नहीं आई है और अंग्रेज़ लेके नहीं आए हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर ये सब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे थे, तो बहुत कहा कि अरे ये तो विदेशों से चोरी करके हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अरे चोरी नहीं किया हमने, डेमोक्रेसी भारत में ही पैदा हुई है। और बुद्ध के जितना बड़ा डेमोक्रेट कोई था ही नहीं। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, वहाँ पर भी आप देखेंगे हर एक चीज़ में छोटी छोटी, मैं सबसे आखिर में जाऊँगा। मैं जो मैं पहन रहा हूँ वो सब पहनेंगे, जो मैं खा रहा हूँ वो सब खाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं लीडर हूँ तो मैं गाड़ी में घूमूंगा और मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो पैदल पैदल आ रहे हैं। नहीं, अगर मैं लीडर हूँ, जिनको मैं लीड कर रहा हूँ, अगर वो पैदल चलते हैं तो मैं भी पैदल चलूँगा। दैट वॉज बुद्ध। एक बार बुद्ध के लिए खाना आया था, अच्छा कपड़ा आया था ठंड में, उन्होंने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा बाकी भिक्षुओं को देखो, वो सब एक वस्त्र से गुजारा कर रहे हैं और आप मेरे लिए मतलब ठंड से बचने के लिए इतनी सारी चीज़ों का आयोजन कर रहे हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। এখানে উপস্থিত সকল ব্যক্তিদের, মা বোনেদের আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ। আমাকে আমার ছোট্ট যা আমি শিখেছি, যা আমি অনুভব করেছি, তা এখানে আপনাদের সামনে শেয়ার করতে পারবো এই একটি সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি এমনিতে বাংলা আমার মাতৃভাষা আর বাংলাতে আমি কথা বলতে খুব ভালোবাসি, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে আমার এখানে আমি যা কিছু বলবো, উপস্থাপন করব, তা আমি হিন্দিতেও যাতে করতে পারি, কারণ এখানে অনেক এরকম মানুষজন রয়েছেন যারা হিন্দিতে বেশি কমফোর্টেবল। সেজন্য আমি চেষ্টা করব হিন্দিতে আমার বক্তৃতার বেশিরভাগ অংশ এখানে উপস্থাপন করার। দেখুন, আমার হিন্দি তো আমার মাতৃভাষা নয়, তাই হয়তো আমি অনেক জায়গায় হিন্দিতে ভুল করব। আমি আশা করব আপনারা আমায় সে সমস্ত ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা করবেন। আজকে বুদ্ধের জন্মতিথিতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এখন বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ডিটেলসগুলো নিয়ে আমি এখানে বেশিরভাগ সময় কথা বলবো না। যে বিষয়টা নিয়ে আমি এখানে সবথেকে প্রথমে আপনাদের চোখে আঙ্গুল তুলে দেব সেটা হচ্ছে যে বাবা সাহেব বলছেন এক জায়গায় যে বুদ্ধা ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট डेमोक्रेट एवर प्रोड्यूस्ड, এবং সেই বিষয়টি নিয়ে আমি আজকে এখানে কথা বলবো। बुद्ध जो थे वो हमारे भारत नहीं, सिर्फ इस दुनिया में सबसे बड़े जो डेमोक्रेट्स মানে প্রজাতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক মানুষরা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের বাইরে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন, उनमें से बुद्ध सबसे आगे थे। ना व्हाट इज डेमोक्रेसी? যখন আমি বললাম যে বুদ্ধা ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট डेमोक्रेट, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে व्हाट इज डेमोक्रेसी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जब संविधान रचना करने के काम में जुटे हुए थे, तब उनके एक भाषण में वो कहते हैं, एक स्पीच में, कि 1950 26 जनवरी से हम लोग एक ऐसा जीवन যাপন करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक ऐसे एरकम एक जीवन যাপন করব जो एक तरफ से एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा। मतलब एक तरफ तो हम लोग पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र को मानेंगे। जैसे आप लोग अभी ये जो माहौल चल रहा, वोट का माहौल चल रहा, इलेक्शन का माहौल चल रहा, कुछ लोगों का ऐसा धारणा है कि यही एक डेमोक्रेसी है। वोट हो रहे हैं, इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, हम किसी एक इंसान को चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, हमारी राय रखते हैं, हमारे लिए बस उतना ही डेमोक्रेसी है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं नहीं, ये तो बस एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, बस ये एक दिखावा है। असल डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी तो समाज में होती है। समाज जैसा
देश वैसा, समाज जैसा सरकार वैसा। समाज अगर बहुत हिस्सों में बटे हुए हैं तो सरकार भी बहुत हिस्सों में बटे हुए होंगे। समाज में अगर एक श्रेणी दूसरी श्रेणी के ऊपर शोषण करती है तो सरकार भी वैसे ही होगी। सरकार में भी कुछ वैसे ही लोग रहेंगे जो दूसरे लोगों को शोषण करेंगे। इसीलिए समाज और समाज में प्रजातंत्र को एस्टैब्लिश करना हमारा मूल कर्म होना चाहिए। मोर देन एनीथिंग एल्स, सोशल डेमोक्रेसी शुड बी आवर मोटो। और सोशल डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, प्रजातंत्र बा गणतंत्र जे कथा बोलছি, व्हाट इज दैट? और कुछ नहीं, बस तीन चीजें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लिबर्टी मीन्स, लिबर्टी का क्या मतलब है? आज़ादी, स्वाधीनता, सोच में स्वाधीनता, काम में स्वाधीनता, विचारों में स्वाधीनता। इक्वालिटी, सब एक हैं, सब इक्वल हैं। मैं इक्वल हूं तो मैं आपको भी इक्वल मानता हूं। मैं इंसान हूं, आपकी भी परिचय उतनी है। मैं बावरी हूं, आप ब्राह्मण हैं, दिस इज नॉट इक्वालिटी। मैं बावरी हूं, ये मेरी परिचय नहीं है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और आप भी एक इंसान है। मैं एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान है, दैट इज इक्वालिटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, और सबसे आखिर में जो बात है वो है फ्रैटर्निटी, भ्रातृत्व, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री। अब कुछ लोग को इस विषय से तकलीफ होगी कि मैंने बुद्ध को भगवान कहा। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं उन्हें भगवान कहूँ, राक्षस कहूँ, मैं उनके विचारों को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या मैं मानता हूँ जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, इन सब चीज़ों को ना मान के क्या मैं इतना मानता हूँ कि वो इंसान है? अगर नहीं मानता हूँ तो मुझे यहाँ आने का भी कोई अधिकार नहीं था, और आपके सामने बोलने का भी कोई अधिकार नहीं था, और ना ही मुझे बुद्ध के बारे में बड़ा बड़ा बात बोलने का कोई अधिकार है। क्या मैं मानता हूँ कि मैं अपनी राय, अपनी विचारों को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ? किसी के डर मुझे रोक नहीं सकती है, दैट इज़ लिबर्टी। और सबसे आखिर और सबसे ज़रूरत जिस चीज़ की है हमें आज, वो है फ्रैटर्निटी, भ्रातृत्व। बुद्ध कहते हैं मैत्री या मैती पाली भाषा में। इसका क्या मतलब है? मैत्री और मैत्री है क्या? यह है एक दूसरे के प्रति प्यार, भ्रातृत्व। हम सब भाई हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं हम लोग सब ईश्वर के क्या है? बच्चे हैं। सब वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, सब बच्चे हैं, तो हम सब एक हैं। बुद्ध उससे भी आगे कहते हैं, बाबा साहेब उससे भी आगे जाकर कहते हैं नहीं, हम लोग चिल्ड्रन ऑफ गॉड सिर्फ नहीं है, क्योंकि बच्चों में भी फिर कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी का शारीरिक समर्थ उससे ज़्यादा है, किसी का कम है। बोल रहा नहीं, अगर आप लोग बाबा साहेब की जो उन्होंने लिख के गए हैं, अगर वो पढ़ेंगे, और हम जानते हैं आप में से बहुत कोई उपस्थित हैं जो पढ़ते भी हैं, तो अगर बाबा साहेब की राइटिंग सब पढ़ेंगे, उसमें वॉल्यूम 4, 4 नंबर वॉल्यूम पढ़ते हैं, उसमें रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ते हैं, तो वहाँ एक रिडल है, रिडल नंबर 22। मैं चाहता हूँ आप लोग जाके उसको आज ही पढ़ें या फिर उसको समझने की कोशिश करें। उसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि हमारे भारत जो है ये दर्शन की जगह है, इट्स अ लैंड ऑफ फिलोसॉफीज। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, और जिनको पता है उनको पता है, यहाँ पर जब दर्शन की स्थापना हुई, जब लोग फिलोसॉफी के बारे में बात करने लगे, तब दुनिया की कोई और जगह पे दर्शन की कोई अस्तित्व ही नहीं थी, यहाँ तक कि विदेशों में भी नहीं थी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा
कि जो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं वो बुद्धिज्म से बहुत 90%, 70 to 90% कॉपी है। और इवन जीसस क्राइस्ट एक समय इंडिया पर आए थे और बुद्धिस्ट लोगों से उन्होंने बहुत सीख ली थी और फिर जाके उन्होंने अपना धर्म को, क्रिश्चियनिटी को वहाँ पर फैलाया। ये बातें किसी को पता नहीं है। পিথাগোরাস যাকে বলি বাংলায়, ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন এবং এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা পাশ্চাত্যে গিয়ে, ওয়েস্টে গিয়ে তাদের ফিলোসফি তৈরি করেছেন এবং সেটার প্রচার করেছেন। এই যে আমেরিকা, এই যে গ্রিস, এই যে इंग्लैंड, यहाँ पर देखते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी वहाँ से यहाँ नहीं आई है और अंग्रेज लेके नहीं आए हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर ये सब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब चीज़ें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे थे, तो बहुत लोगों ने कहा कि अरे ये तो विदेशों से चोरी करके हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अरे चोरी नहीं किया हमने, डेमोक्रेसी भारत में ही पैदा हुई है। और बुद्ध के जितना बड़ा डेमोक्रेट कोई था ही नहीं। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, वहाँ पर भी आप देखेंगे हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में मैं सबसे आखिर में जाऊँगा। मैं जो मैं पहन रहा हूँ वो सब पहनेंगे, जो मैं खा रहा हूँ वो सब खाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं लीडर हूँ तो मैं गाड़ी में घूमूंगा और मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो पैदल आ रहे हैं। नहीं, अगर मैं लीडर हूँ, जिनको मैं लीड कर रहा हूँ, अगर वो पैदल चलते हैं तो मैं भी पैदल चलूँगा। दैट वॉज बुद्धा। एक बार बुद्ध के लिए खाना आया था, अच्छा कपड़ा आया था ठंड में, उन्होंने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं उनको। उन्होंने कहा बाकी भिक्षुओं को देखो, वो सब एक वस्त्र से गुजारा कर रहे हैं और आप मेरे लिए मतलब ठंड से बचने के लिए इतनी सारी चीज़ों का आयोजन कर रहे हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा है क्या कोई आज भारत में, क्या पूरे दुनिया में? आप देख लीजिए, कोई नहीं है। तो जिस लिबर्टी, जिस इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ों को समाज में कायम रखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, जो है फ्रैटर्निटी, मैत्री, प्रेम। वो हमारे देश में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। हम लोग इतने श्रेणी में बटे हुए हैं, इतने कास्ट्स में बटे हुए हैं कि हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर सकते हैं। किसी के अच्छा करने जाओ तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि वो कौन से कास्ट का है, मेरे कास्ट का है क्या, और मेरे कास्ट का भी है तो उसको कैसे मैं नीचा दिखाऊं, ये सबसे बड़ा मेरा रहता है दिमाग में। हम लोग एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर है ही नहीं, भ्रातृत्व है ही नहीं। आज सबसे मज़ेदार बात है, आसनसोल शहर को सिटी ऑफ ब्रदरहुड नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी आसनसोल में तो क्या, पूरे भारत में नहीं है। और यही चीज़ को पैदा करना होगा, तब जाके भारतवर्ष में डेमोक्रेसी, तब जाके भारतवर्ष में प्रजातंत्र इस्टेब्लिश हो सकेगा, और कोई चारा है ही नहीं। और इसको कैसे पैदा करेंगे? कैसे एक दूसरे को प्यार करना सिखाएं, कैसे भ्रातृत्व का भाव पैदा करें? ये बोल कर नहीं होगा। मैं यहाँ बोल के चला गया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये कैसे होगा पता है? धर्म के माध्यम से। मेरे आगे सुपर साहब जो आप लोगों को कह रहे थे कि बुद्ध को वो धर्म गुरु नहीं मानते हैं, वो दुनिया के सबसे तमाम फिलोसोफर्स में से गिनते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर साफ थोड़ा करना चाहता हूँ कि एक फिलोसॉफी मतलब दर्शन और धर्म के अंतर को भाग करना चाहता हूँ। दर्शन है क्या? दर्शन है सत्य की खोज, सत्य को जानना। आपने जान लिया कि हर इंसान एक है, ये है सत्य। आपने जान लिया हर इंसान को प्यार करना है, सत्य। आपने ये भी जान लिया कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को यहाँ पर कायम रखने के लिए हमें एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा, मैत्री लाना पड़ेगा। आपने जान लिया, दैट इज़ फिलोसॉफी। और रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? जानना नहीं, उस सत्य से प्यार करना।
इसीलिए बुद्ध की जरूरत है हमें। ही इज मोर देन अ फिलोसोफर, मैं कहूंगा ऐसा। वो दार्शनिक से भी बड़े थे, क्योंकि वो सिर्फ सत्य को जानते नहीं थे, सत्य से प्यार करते थे। वो सिर्फ मानते नहीं थे इक्वालिटी पे, वो सिर्फ मानते नहीं थे कि हम सब एक हैं, बल्कि इसको दिल से लगा के रखते थे और इसका पालन करते थे। ये है धर्म, ये है रिलीजियन। आप लोग बहुत कोई जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा भारत का जो दर्शन है, सुपर साहब बोल रहे थे आस्तिक और नास्तिक में, भारत के दर्शन में एक अनोखा चीज था जो डॉक्टर अंबेडकर उसका भी जिक्र करते हैं एक जगह, और वो कहते हैं वो है ब्रह्मवाद, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं। ब्रह्मवाद वो क्या है? वो है कि सबके अंदर ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या है कोई नहीं जानता, जिसको आप ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, वो है ब्रह्म। वो सबके अंदर है, आप में है, मुझ में है, हर वो इंसान के अंदर है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हर एक इंसान के अंदर ब्रह्म है तो मैं कैसे उस दूसरे इंसान से नफरत कर सकता हूं? जो मेरे अंदर है अगर वो आपके अंदर भी है, तो मैं कैसे आपके प्रति कोई अन्याय कर सकता हूं? डॉक्टर अंबेडकर को ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे भारतवर्ष में एक ऐसा फिलॉसफी का जन्म हुआ था ब्रह्मवाद, और जिसको समाज में हम लोग प्रयोग नहीं किए, उसको समाज में हम लोग कायम ही नहीं रख पाए। अगर मेरे अंदर ब्रह्म है, अगर मेरे अंदर भगवान है, तो आपके अंदर है, और अगर आपके अंदर है तो मैं आपको कैसे नीच दिखा सकता हूं? यही चीज डॉक्टर अंबेडकर को समझ में नहीं आ रही है। वो लिखते हैं कि ये सबसे बड़ा रिडल है, ये सबसे बड़ा, जिसको बांग्लाते बोली ধাঁধা আশ্চর্য। একদিকে ভারতবর্ষের মাটিতে এরকম একটা দর্শন আছে যেখানে আমি ভগবান, তুমি ভগবান, আবার একদিকে দেখছি জাতপাত। আমি যদি ভগবান হই, আমার ভেতর যদি ভগবান থাকে, আপনার মধ্যে যদি ভগবান থাকে, তাহলে আমি আপনাকে বাউরি বলে কি করে ছুটছি না? স্ট্রেঞ্জ। আপনাকে ছোঁয়ার আগে আমি 10 বার ভাবছি কেন? আপনার সঙ্গে আমি কেন খাচ্ছি না বসে? আপনি তো ভগবান, আমিও তো ভগবান, আমার ভিতরেও আছে। কেন বলুন তো? কারণ হচ্ছে ওই ब्रह्मवाद, वो ब्रह्मवाद वो एक फिलॉसफी बन के रह गई, वो दर्शन बन के रह गई, वो एक धर्म नहीं बना। अगर वो धर्म बनती तो हम उस दर्शन से प्यार करते, उस सत्य से प्यार करते और उसको अपनी जिंदगी में कायम करते। तो ये प्यार, ये भ्रातृत्व, ये मैत्री कहां से पैदा होगा? रिलीजियन से। रिलीजियन से मिलेगा, धर्म से मिलेगा। चाहे उसको आप धम्म बोले, धर्म बोले, कोई कुछ और बोल सकता है। जो भगवान को मानते नहीं है, जो धर्म को भी नहीं मानते हैं, कम्युनिस्ट लोग, जो मार्क्सवादी लोग हैं, वो लोग धर्म को भी नहीं मानते हैं, उनके लिए भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, सबके लिए। और सबसे अनोखा चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ वो है एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व, प्यार। अगर वो नहीं है तो भारतवर्ष में प्रजातंत्र कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप वोट देते जाएंगे, 5 साल बाद ये चलता ही रहेगा, ये ड्रामा चलता रहेगा। 5 साल बाद कोई और आएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा। लेकिन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बावरी, शेड्यूल कास्ट, उसमें बावरी, बागदी, मुची, हाड़ी, डोम, ये चलता ही रहेगा। इससे मुक्त होना है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहेब लिखते हैं कि इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन सब चीजों को मिटाने के लिए वो है भ्रातृत्व, फ्रैटर्निटी। कैसे आएगी वो, कैसे पैदा होगी? धर्म से आएगी। इसीलिए बाबा साहेब बोलते हैं हिंदू धर्म को त्यागना है, क्योंकि वो धर्म हमको भ्रातृत्व नहीं सिखाती है, वो धर्म हमको साम्य,
लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं देता है, वो सिखाता नहीं है। साथ में बैठ के खाना, इनसे पैदा होता है भ्रातृत्व। जिंदगी के दुख सुख को बांटना, इनसे होता है भ्रातृत्व। जब कोई इंसान मर जाते हैं या किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, किसी के घर में फंक्शन होता है, हम लोग सब मिलके जाते हैं, सुख दुख बांटते हैं ना, इनसे भ्रातृत्व पैदा होता है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है, आज कोई ब्राह्मण के घर में कोई मरता है तो हमें कोई बुलाता नहीं है, और हमारे घर में कोई मरने से हम किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते। ऐसे भ्रातृत्व नहीं पैदा होता। मैं यहाँ तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं उनको और तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं यहाँ प्यार की बातें करूँगा, नफरत की नहीं। आप लोगों को लग सकता है कि हाँ, और मैं ये मानता भी हूँ कि ब्राह्मणों ने बहुत सालों तक हमें गुलाम बनाया, लेकिन अब गुलामी ख़त्म करने का वक्त आया है। और यहाँ तक कि गुलामी ख़त्म करने का वक्त सिर्फ नहीं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था उन्हें भी इंसान समझने का वक्त आया है। वो भले ही हमें इंसान नहीं समझे कभी, लेकिन हमें उन्हें इंसान समझना है, तब जाकर के प्रजातंत्र स्थापित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो संविधान जब लिख रहे थे तब ब्राह्मणों को कुछ नहीं देते। अरे हम लोगों से ज़्यादा तो तकलीफें उनको सहना पड़ा है। हमारे लिए क्या था तकलीफ? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने सबके लिए मौका दिया, समान मौका दिया। वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कि चलो शेड्यूल कास्ट को तुम लोगों ने इतने सालों तक उनको गुलाम बनाया रखा, आज मुझे मौका मिला है शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा पावर दे के उनको गुलाम बना देता हूँ। ये काम नहीं किया अम्बेडकर ने। इसीलिए सिर्फ अम्बेडकर को भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में उनको माना जाता है। साउथ अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी में जब गांधी का मूर्ति दिया गया तो उन्होंने, वहाँ के एक प्रोफेसर ने कहा कि हमें गांधी का मूर्ति नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर अंबेडकर का मूर्ति चाहिए। सोचिए आप, डॉक्टर अंबेडकर जितने महान इंसान की वजह से हम यहाँ हैं, तो उनके विचारों को आप पढ़िए, समझिए। और एक चीज़ याद रखिए, मैं छोटा सा एक कहानी बताऊंगा, छोटा सा। जब अंबेडकर एल्फिंस्टोन कॉलेज से, बॉम्बे से वो पढ़ाई किए, ग्रेजुएट, उनके पास उनको जो बड़ौदा के जो महाराज थे उन्होंने उनको बुलाया और उनसे कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, तब तो वो डॉक्टर नहीं थे, तब उन्होंने कहा कि भीमराव, मैं तुम्हें विदेश भेजना चाहता हूँ और कुछ बच्चों के साथ अमेरिका भेजना चाहता हूँ, क्या तुम जाओगे? तो वो कहते हैं हाँ ज़रूर जाऊँगा। किन किन विषयों में आप तुम पढ़ाई करोगे? तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मैं 3 विषयों पे पढ़ाई करना चाहता हूँ, एक है सोशियोलॉजी, एक इकोनॉमिक्स और एक पब्लिक फिनांस। बोलता क्यों, ये तीनों ही सब्जेक्ट क्यों? मैथमेटिक्स क्यों नहीं, या कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं, और या फिर कोई और सब्जेक्ट जिसमें तुमको फ़ायदा हो, जिसमें तुमको आसानी से नौकरी मिले, काम मिले, पैसा मिले? बोलता नहीं, ये 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा तो मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा। मेरे शेड्यूल कास्ट लोग जो इतने पिछड़े हुए हैं, इनको आगे लाने के लिए मुझे 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। सोचिए, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले भी गए तब 18 से 21 घंटा पढ़ते थे। किस लिए? हमारे लिए। तो उनको विचारों को फॉलो कीजिए और उनके साथ साथ बुद्ध के विचारों को फॉलो कीजिए, और सिर्फ विचारों को फॉलो मत कीजिए, जैसे मैंने कहा, विचारों से प्यार कीजिए। प्यार करेंगे तभी उनको फॉलो कर पाएंगे। और आपस में भाईचारा बनाए रखें, भ्रातृत्व को बढ़ावा दें, साथ में बैठ के खाना खाएं। हम अभी भी किसी गांव में जाते हैं तो यही चीज़ देखते हैं कि एक तरफ किसी बावरी, मैं बावरी कास्ट से हूँ, तो मैं अभी देखता हूँ कि बावरी लोग खाना खिलाते हैं तो ब्राह्मणों के लिए या फिर कोई और कास्ट के लिए अलग से खाना बनते हैं। खिचड़ी होता है कहीं पर, या जैसे यहाँ पर हो रहा है किसी फंक्शन में, तो कुछ VIP गेस्ट आते हैं, उनके लिए अलग खिचड़ी बनता है, गोविंद भोग चाल, और उसमें पता नहीं घी वी डाल के कुछ अलग खिचड़ी बनता है। ये इक्वालिटी नहीं है। सबको एक साथ बैठ के खाना खिलाइए। ब्राह्मणों के लिए एक जगह, एक ही पंडाल के अंदर एक तरफ बावरी बैठते हैं, एक तरफ ब्राह्मण बैठते हैं, ये सब बंद कीजिए। आप इंसान हैं और एक इंसानियत ही इंसान की सबसे बड़ी परिचय है।
इसको और इसी इंसानियत के लिए बुद्ध खड़े हुए थे, इसी इंसानियत के लिए बाबा साहेब खड़े हुए थे और इसी इंसानियत के लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। बस यही बोल के मैं अपना ये छोटा सा जो भी था इसको ख़त्म करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी इक्वलिटी, इसी लिबर्टी और फ्रैटर्निटी को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करूं और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इसको समझें, इससे प्यार करें और इससे अपनी ज़िंदगी को आगे इस्टेब्लिश करें। थैंक यू।